श्री गुरुदेव और माता महाकाली के चरणों में साष्टांग बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए आज हम जिस साधना के बारे में जानकारी आपको देने जा रहे हैं वह साधना है सट्टा साधना। इसको आम बोलचाल की भाषा में यही बोला जाता है, परंतु यह जो साधना है बहुत ही विचित्र अद्भुत साधना है। यह आपको एक दिन पहले या तो स्वप्न में आके या तो आपके कान में आके स्वयं बता देगी कि आपको कल क्या करना है। जैसे यदि आप आईपीएल में दाव लगाना चाह रहे हैं तो यह आपको एक दिन पहले बता देगी कि कल कौन सी टीम मैच जीतने वाली है। यदि आप शेयर मार्केट से रिलेटेड काम करना चाह रहे हैं तो यह साधना आपको स्वयं बताएगी कि कल कौन सा शेयर किस भाव में किस कॉल या पुट में बढ़ने वाला है। या फिर आप इनको लिखित अंकों में दाव लगाना चाह रहे हैं तो यह खुद आपको आके बताएगी कि आपको कल कौन से अंक में दाव खेलना है या किस चीज़ में आपको दाव खेलना है। तो यह साधना आपको स्वयं बताती है। सबसे अच्छी बात इस साधना की यह है कि इसमें कोई भयानक अनुभव नहीं होते हैं, ना आदमी को कोई विचित्र अनुभव होते हैं या जिस ऐसे अनुभव हो जिससे आदमी डर जाए, तो ऐसा इस साधना में कुछ भी नहीं होता है। तो बहुत ही सौम्य साधना है, बहुत ही सरल साधना है, परंतु ये साधना 41 दिन की होती है। 41 दिन तक आदमी को यम के पूरे नियमों का पालन करते हुए इस साधना को करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि इस साधना में आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। बाजोड़ की आवश्यकता होगी, गुलाबी कपड़ा की आवश्यकता होगी, स्फटिक की माला की आवश्यकता होगी, मीठी पुड़ी की आवश्यकता होगी, गुलाब के फूल, इत्र, सुगंधित धूप, पीले चावल, सफ़ेद चावल, मीठा पान, मिट्टी के दिए, गाय का घी, हवन सामग्री, आम की लकड़ी, गुलाबी आसन, स्वयं के लिए वस्त्र और एक रक्षा माला। इतनी चीज़ों की आपको आवश्यकता होगी। अब सबसे पहले ये बात आती है कि आपको यह साधना करनी कैसी है। तो सबसे पहले आपको एक एकांत कमरे का चुनाव कर लें। एकांत कमरे का चुनाव करने के बाद आप बाजोड़ बिछाएं। बाजोड़ बिछाने के बाद उसके ऊपर गुलाबी वस्त्र बिछाएं। गुलाबी वस्त्र बिछाने के बाद आपको एक अष्टदल का निर्माण करना है पीले चावल से। पीले जब अष्टदल का निर्माण हो जाए तो उस अष्टदल के मध्य में एक सिक्का रखें। सिक्का के ऊपर एक सुपारी रखें और सुपारी के ऊपर माता का आवाहन करें, माता महाकाली का आवाहन करें। माता महाकाली का आवाहन करने के बाद उसमें बाकायदा पंचोपचार से पूजन करें। पंचोपचार से पूजन करने के बाद आपको माता को मीठी पुड़ी खिलाना है। मीठी पुड़ी खिलाने के बाद आपको उसमें आपको जो आपका पान है वो आपको माता को अर्पित करना है। पान अर्पित करने के बाद आपको दीपक जला लेना है। दीपक जलाने के बाद आपको हाथ में संकल्प ले लेना है। जो भी आपकी इच्छा अनुसार दक्षिणा है वो आपको दक्षिणा रख लेनी है। हाथ में थोड़े से सफ़ेद चावल रख लेने हैं, पुष्प रख लेने हैं और अतः अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, जाति सब कुछ बोलने के बाद अपनी मनोकामना बोल देनी है माता से। और आपको उसके बाद 41 दिन तक प्रतिदिन उसी समय में जो मैं मंत्र अभी आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ उस मंत्र का प्रतिदिन आपको 21 माला जाप करना है उत्तराभिमुख होकर। और जब आपकी साधना 41 दिन तक कंप्लीट हो जाए, 41वें दिन आपको दशांश हवन करना है, मर्जन करना है और तर्पण करना है। जब पूरी क्रिया आपकी संपन्न हो जाए तो आपको जो हवन है, जो हवन की जो राख होगी उसको बहते हुए जल में प्रवाहित कर देनी है। तदुपरांत घर आकर आपको 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना है। 11 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद उनको वस्त्र धन बाकायदा सब कुछ देना है और साथ ही आपको कम से कम 9 कन्याओं को भोजन कराना है। जैसे अपन नवरात्रि में भोजन कराते हैं तब आपकी यह साधना फलित होगी। अतः आपको जब भी किसी भी चीज़ में इस साधना का उपयोग करना हो तो आप वही सुपारी लेकर आप अपने आसन में रख दें और बैठ जाएं और 11 माला उक्त मंत्र की जब आप करेंगे तो आपके कान में तत्क्षण वो चीज़ आके बताएगी। यदि वो आपके कान में तत्क्षण आके नहीं बता रही है तो निश्चित रूप से यह जानिए कि वह रात्रि में आपके सपने में आकर आपको क्लियर कट उस चीज़ का संकेत देगी जिस विषय में आपने उसमें मंत्र में वह चीज़ बोली है। तो आपको अगले दिन ठीक वही चीज़ करनी है।
और इस साधना में जो भी चीज़ आपको पता चलती है वह अगले 3 दिन के अंदर अंदर निश्चित रूप से होगी ही होगी।